हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दी ऑनगोइंग कंफ्यूजन विद सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जिनको बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़े स्ट्रेस में हैं स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन relating to the CA exams May 2021. Before I begin, let me introduce myself. My name is Ashish Sachdev, and before I begin discussing the problem, the confusion, as well as the bigger solution for that, I would request all of you to please share this word of information with all your friends who are doing this CA Foundation course. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज। नाउ ये जो कंफ्यूजन है ये बढ़ना कब से शुरू हुआ, ये कंफ्यूजन पहले भी था, उसका कारण भी मैं आपको फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि कंफ्यूजन क्यों था। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होने लगी, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को होने लगी, दैट स्टार्टेड आफ्टर दिस 27 में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट वाज देयर बाय द इंस्टीट्यूट, जिसकी वजह से बहुत जगह पे ये बोला जाने लगा कि पक्का पक्का से अब आपके एग्जाम्स जो हैं डेफिनेट हो जाता है, 24 जून से हैं। ओके, और समझने वाली बात ये है इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से कि यहां पे ऐसी कोई बात नहीं कही गई, लेकिन लोगों ने ऐसा अजम्पशन लगाया, राइट। तो उस अजम्पशन से बच्चे घबरा गए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अपनी किताबें पैक करके डाल दी थी कि भैया सीए इंटरमीडिएट के, सीए फाइनल के जो एग्जाम्स हैं वो तो पोस्टपोन हो गए, हमारे भी हो जाएंगे इसी आशा में, लेकिन हुए नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो सर अब हम क्या करें। उनकी तो डेट भी आ गई, 5 जुलाई से एग्जाम होंगे, हमारी तो कोई क्लैरिटी नहीं आई। उसके ऊपर से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गया जिसमें इंस्टीट्यूट ने बोला कि पाटन गुजरात और मालेगांव महाराष्ट्र में हमने 2 नए सेंटर खोले हैं। किसी स्टूडेंट को अगर इस सेंटर पे एग्जाम देना है तो आप इस मेल आईडी के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट डालो। उसका टाइम दे दिया 29 मई से 31 मई तक, और साथ में ये भी बोला कि बाकी जो सिचुएशन है वो एज इट इज रहेगी, अनचेंज रहेगी पुरानी वाली नोटिफिकेशन के हिसाब से, यानी आपके एग्जाम्स 24 जून से ही होंगे, ऐसा लिख दिया उन्होंने। अनचेंज रहेगी, ऐसा नहीं बोला कि एग्जाम 24 जून से होंगे, बट उस नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा था। तो ये हम मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ये कहना चाह रहा है कि 24 जून से ही होंगे, अनचेंज रहेंगे। अब बच्चा परेशान क्यों है, वो बोल रहा है कि सर क्लैरिटी तो दे नहीं रहे और ये भी नहीं बता रहे कि 24 जून से ही होंगे। इसमें तो उन्होंने सेंटर की बात की है। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो इस नोटिफिकेशन में, इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में वो बात क्या कर रहे हैं, वो सेंटर की बात कर रहे हैं, 2 नए सेंटर की बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं पुरानी सिचुएशन को अभी हम एक बार के लिए अनचेंज्ड मान के चल रहे हैं। तो बच्चा परेशान है, सर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके तो 5 जुलाई से हो गए, उनके शिफ्ट भी कर दिए, हमारे साथ नाइंसाफी, हमारे को कुछ बताया नहीं, हम स्ट्रेस में जिए जा रहे हैं, इतना दिन हो गया, परेशानी में है, राइट। तो अब देखो यहां पे मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट अभी तक इस पे एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रहा। उसका कारण है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सीए फाउंडेशन के जिन्हें इस साल सीबीएसई क्लास 12 का भी एग्जाम देना था। क्यों देना था? क्योंकि उन्होंने प्रोविजनल बेसिस पे सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया एंड दे वर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द May 21 अटेम्प्ट, जो कि होना था कायदे कानून से 24 जून से, राइट। क्लियर है? अभी तक क्योंकि क्लास 12 सीबीएसई के ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट इज साइलेंट रिगार्डिंग एंड इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी क्लैरिटी रिगार्डिंग दी सीए फाउंडेशन डेट्स। ठीक है, अभी तक उन्होंने स्टेटस को अनचेंज्ड बोल के रखा है, वो कोई क्लैरिटी फर्दर कोई अनाउंसमेंट नहीं लेकर के आ रहे स्ट्रॉन्ग वाला। उसका रीजन यही है क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर द सीबीएसई टू क्लियर द सिचुएशन फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। ओके, जिस दिन क्लैरिटी आ जाएगी, जो कि होपफुली एज पर द गवर्नमेंट उन्होंने कहा है कि 1 जून तक क्लैरिटी, दे विल बी एबल टू गिव द क्लैरिटी कि 1 जून को बता देंगे कि सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम्स के साथ क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी होगा, कौन सी डेट को होगा, ऑल दैट विल बी क्लैरिफाइड बाय दी 1 जून, ऐसा बोल रही है सरकार। उससे लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, व्हाटएवर, राइट। अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। उसी के लिए इंस्टीट्यूट वेट कर रहा है कि लेट दैट क्लैरिटी कम रिगार्डिंग क्लास 12 एग्जाम्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं चाहता किसी भी बच्चे का नुकसान हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्लास 12 के जिन्होंने प्रोविजनल बेसिस पे सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले रखा है एंड दे आर एलिजिबल टू गिव द एग्जाम फॉर May 21 अटेम्प्ट व्हेनेवर इट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता डेफिनेटली कि आपके एग्जाम 24 जून से ही होंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं हो जाता कि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे। तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस सिचुएशन में क्या करेगा जब उसके पास क्लैरिटी नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। तो एक इंटेलिजेंट सिचुएशन हमेशा
सबसे खराब स्थिति के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखता है, ओके, क्योंकि वो स्थिति की वजह से अपने रिजल्ट को खराब नहीं होने देना चाहता, राइट। तो एज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट मैं भी आपको ये एडवाइस दूंगा कि सबसे खराब स्थिति जो स्टूडेंट को लगता है खराब है, स्टूडेंट को क्या खराब लगता है, स्टूडेंट को खराब लगता है कि हमारा एग्जाम जो है वो 24 से ले लेगा, तो ये खराब स्थिति है, ठीक है। उसके लिए जो प्रिपेयर्ड है कि कोई बात नहीं, अगर 24 जून से भी मेरा एग्जाम लेगा, आई एम प्रिपेयर्ड, आई विल गिव द एग्जाम, आई विल टेक द टेस्ट, ओके। उसके लिए भी जो प्रिपेयर्ड है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। लेकिन मुझे तो 24 जून से होने वाली स्थिति खराब नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अगर सिचुएशंस नॉर्मल रहती, राइट, तो आपके एग्जाम 24 जून से होने थे और वो उस टाइम पे प्रॉपरली कंडक्ट भी करा दिए जाते। अब यहां तक के डिस्कशन के बाद मेरी जो एडवाइस है सीए स्टूडेंट्स को जो फाउंडेशन में है वो ये है दैट एट दिस प्रेजेंट पॉइंट, ठीक है, रोज दिन में 100 बार ये सोचने से अच्छा है, 100 बार आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, okay, 100 times every day you are thinking the same thing, that whether exams will be held or not. My request, my advice to you guys is that revise at least 10 small topics every day. That will be more beneficial, more helpful for you guys. And keep yourself prepared, keep yourself on toes for June 24th 2021. Okay, that is the cutoff date as far as the institute is concerned. अभी तक के लिए कोई भी सिचुएशन पे क्लैरिटी ना होने तक हम यही मान रहे हैं हमारा एग्जाम 24 जून से ही है, ओके। उसी के हिसाब से प्रिपरेशन रखना है। साथ में मैं आपको बोलूंगा, प्लीज स्टॉप वॉचिंग एंड स्टॉप फॉलोइंग सोशल मीडिया एंड फॉलोइंग डिफरेंट रूमर्स एंड एवरीथिंग। उनसे आपको कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है। हैव फेथ, ओके, हैव फेथ इन द प्रोसेस, हैव फेथ इन गॉड, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, यू विल विन डेफिनेटली। दिस इज व्हाट आई हैव टू से, राइट। और एक बात यहां पे रियलाइज करने की है, क्योंकि आप अभी नए नए इस कोर्स में आए हैं, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को अभी बहुत क्लोजली नहीं जाना है, यू आर जस्ट दी एट दी एंट्री लेवल, राइट। तो यहां पे एक चीज समझने की है कि ये जो कोर्स है हमारा सीए कोर्स है बहुत डायनेमिक है, नंबर 1। दूसरा, आपको यहां पे वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। इस बार अगर आपने गलती की है, आपने साथ के साथ प्रिपरेशन नहीं की है, ठीक है, आपने डेफर किया है चीजों को, तो आने वाले समय में इंटरमीडिएट के लिए, फाइनल के लिए इस गलती को सुधार लेना। प्लीज मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, तुम सीए स्टूडेंट्स हो, तुम ना होली मना सकते हो, तुम ना दिवाली मना सकते हो, और अब तो तुम लॉकडाउन भी नहीं मना सकते, ठीक है। देयर वर स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी बुक्स पैक करके रख दिया एकदम, जैसे ही नोटिफिकेशन आया सीए इंटर का और सीए फाइनल का कि भैया एग्जाम अभी नहीं होंगे, 5 जुलाई से अब हो रहे हैं, तो अभी वो परेशान है। तुम्हारे सीनियर्स ने ऐसा खूब सारे ने किया है, ऐसा प्रॉब्लम में है वो लोग अभी, राइट। क्यों? बिकॉज उन्होंने डेफर किया अपनी लर्निंग को। आप लोग ऐसा मत करिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग और इस चीज को रियलाइज कर लो फॉर डेज टू कम, फॉर ईयर्स टू कम, टिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। होली हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि मई में हमारे एग्जाम्स होते हैं, दिवाली इसलिए नहीं मनाते क्योंकि नवंबर में हमारे एग्जाम्स होते हैं, राइट। और लॉकडाउन में भी जो अभी स्टूडेंट्स बैठ करके मजे से बिंज वॉच कर रहे थे ना इतनी सारी सीरीज को, please, this is the time to analyze, this is the time to stop and be serious with your studies. इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन रहता है, प्रॉब्लम रहता है। I have a very good option for you to get in touch with me and feel free, okay, to interact. And you can check the description for the help, okay, there's a procedure that you have to follow और उसके बाद आप मुझसे जुड़ सकते हैं। So this is what I wanted to say in this video, and I always say that you guys are so awesome. आप में बहुत potential है, capability है, लेकिन आप positive mindset के साथ अपनी capabilities को सही direction में use करें, तभी आप उससे बढ़िया result achieve कर पाएंगे। Thank you for watching and please do subscribe to the channel for more such awesome content. Thank you. Have an awesome day. Enjoy.